अमन ओमान की सूरत हाल, अडियाला जेल सिक्योरिटी हाई अलर्ट, खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुय्यना मुद्दत तक नाफिजुल अमल। अडियाला जेल के रास्तों पर 5 पॉकेट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। RMP फोर्स पंजाब कांस्टेबलरी थानों समेत 700 से जायद अहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। सिक्योरिटी अहलकारों को रबर बुलेट्स, आंसू गैस, डंडों, शील्ड, एंटी राइड सामान से लेस कर दिया गया। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, विफाकी और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई कि तौहीन अदालत के मुर्तकब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर 10 घंटे से जारी धरना ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला ने अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से मुशावरत के बाद धरना ख़त्म करने का फैसला किया। धरना बानी PTI से मुलाकात ना कराने के बायस दिया गया था। ज़राए के मुताबिक अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के साथ मुशावरत में मंगल को दोबारा अडियाला आने की तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अलीमा खान और वकला की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात न हो सकी। सुहेल आफरीदी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। फैसला किया है कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं होंगे। मंगल को हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। सूबा पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी के सियासी तर्ज अमल की वजह से सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पैगाम। अता तारड़ ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा की तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है। अडियाला जेल के कैदी से सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमत अपनी तरजीहात में अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ को मुकद्दम रखती है। वादिया तीरा में खारजियों की बढ़ती हुई दहशतगर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फितनल खवारिज की एक बार फिर वादिया तीरा के नेटवर्क के जरिए पेशावर पर दहशतगर्दी के हमले शुरू। ज़राए के मुताबिक तीरा और पेशावर का दरमियानी फासला 70 किलोमीटर है। 24 नवंबर को पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस अफगान खारजियों ने तीरा ही का रास्ता अपनाया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 29वीं ECO इजलास में वर्चुअल खिताब। कहा, यह इजलास खित्ते के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। इलाकाई ताउन के नए मौक़े पैदा करने का बेहतरीन मौका है। पायदार तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई राब्तों के लिए मुश्तरका शराकत दारी ज़रूरी है। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत, दहशतगर्दाना हमला बुज़दिलाना फ़ेल करार। दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा, हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से ख़तरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान भी अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले वफाकी हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया। FBI ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात रूल 2023 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल सर्वेंट की तारीफ को पब्लिक सर्वेंट में तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 17 और से ऊपर के अफसरान शामिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान भी शामिल किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत की है। आइंदा बजट में इस हवाले से काम शुरू कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर लगाने वाले सुपर टैक्स में कमी की हिदायत की है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लाइंस पर होगा, यानी जितना मुल्क में टैक्स दहंदगान बढ़ेंगे उतना ही टैक्स रेट कम किया जा सकेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत पे 3 रुपये 75 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 10 पैसे लीटर सस्ता हो सकता है। 2025 में तालिबान के बजट का निस्फ हिस्सा नाम निहाज सिक्योरिटी पर खर्च। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिक्योरिटी के नाम पर अफगान तालिबान का दहशतगर्दों की पुशपनाही और माली मावरत का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। वर्ल्ड बैंक ने अफगान तालिबान के सिक्योरिटी के नाम निहाद दावों के अखराजात का पोल खोल दिया। तालिबान की जाली सिक्योरिटी दावों के पीछे दहशतगर्दों की सरपरस्ती और कौमी वसाइल का बेदरेग ज़िया शामिल है।
वज़ीर आला पंजाब ने सफ़र महफूज और आसान बनाने के लिए पंजाब भर में ट्रैफिक मैनेजमेंट में 60 साल बाद पहली बार 20 बड़े इस्लाही इक़दामात का ऐलान कर दिया। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी, कोई कानून से बालातर नहीं। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जजेस की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त, चीफ जस्टिस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में 27वीं तरमीम और जजों की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 27वीं आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की बेटी की वतन वापसी की दरख्वास्त मंजूर, अदालत में पेश होने का हुक्म। आइनी बेंच में पाकिस्तान वापसी की दरख्वास्त की समाअत हुई। नायब और सरकारी वकला की जानिब से वतन वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत। आमिर नकवी एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि दरख्वास्त गुजार अमरीका में है, मुतल्लिक़ा अदालत में पेश होने के लिए 8 से 10 हफ्तों की मोहलत दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में अहम इजलास। नेशनल डेटाबेस रजिस्टर अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की सरबराही में 9 रुकनी वफ़द की शिरकत। वज़ीर आला सिंध का तकरीर से खिताब में कहना था, अवामी सहूलियात में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इकदाम है। CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन हो सकेगा। और कराची का ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। इसकी बेहतरी के लिए हमें अपोजिशन और आवाम का ताउन चाहिए। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान ऐवान में वज़ीर क़ानून सिंध ज़िया लंजार का इज़हार ख्याल। कहा, कराची में जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए। कराची के अलावा दीगर शहरों में भी चालान कर रहे हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के साथ बैठ कर हल करने को तैयार हैं। उन्होंने आइनी बेंचेस के हवाले से ऐवान में ऑर्डिनेंस पेश किया जिसे कानूनी शक्ल देने की मंजूरी दी गई।